अभी नई चीज चल रही है, 1-2 दिन 5-10 दिन पहले चली है। बोले ये जो ताजमहल है ना, ये हमारा है, ये मंदिर है। बस तवज्जो है कि नहीं? मस्खरे हैं ये सब, इन्हें अकल तो हराम की चीज है ही नहीं। बोले ये हमारा मंदिर है। अभी आज हाई कोर्ट ने कहा पढ़ लिख के आओ। वाह वाह वाह, बोलो तो सही है, बोलो। हाई कोर्ट ने आज कहा पढ़ लिख के आओ, रिसर्च करो, उसके बाद दावा करना। अरे तुम्हें ये बताओ, तुम्हें मंदिर नजर आता है? वो जो ताजमहल के आसपास पूरे सूरह यासीन लिखा हुआ है, वो तुम्हें ये पता नहीं रहा है कि मोहम्मद के गुलाम ने बनवाया है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह, बोलो तो सही सुभान अल्लाह। इस्लाम पे कैसे कि मिट जाएगा, जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। ये इस वजह से खामोश ना करो, ज्यादा टेंशन मत लिया करो, तुम्हारे करने का काम मीडिया कर रहा है। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। आपका इस्लामियत से देखो ना, इस्लामियत से हम देख रहे हैं। जरा दौड़ तो करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ध्यान करो। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सैयदा खदीजतुल कुबरा है, ये कौन है? अल्लाहु अकबर। जब कुरान की जो है वो 5 आयतें नाजिल हुई, यानी इक़रा वाली सूरत जब नाजिल हुई, तो नबी पाक ने अपने मक्के में आकर के किसी रिश्तेदार को नहीं बताई, किसी मर्द को नहीं बताई, बल्कि अपनी बीबी खदीजा को बताई। मेरे नबी ने वो कुरान की आयत सुनाई। मेरे नबी जानते थे कि मैं खदीजा को सुनाऊंगा, खदीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी, और फातिमा अपने बेटे हुसैन को सुनाएंगी, और हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पे चल के कुरान सुना देगा। जिंदाबाद। बोलो तो सही सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के तो बोलो। सैयदा खदीजा की शादी, हुजूर के साथ सैयदा खदीजा की शादी होना ये भी कोई मजाक बात नहीं है ना मियां, ये ना किसी न ये दुनिया वालों का मामला है, ये मेरे रब की तरफ से है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा बयान करती हैं कि जब मैं छोटी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, तो काबे के अंदर कहती है औरतों का मेला लगता था 1 साल में 1 बार। फरमाती मैं भी उस मेले में चली गई, तो उस मेले में मर्द होते थे, औरतें होती थी, मर्द कोई नहीं होता था। मगर एक बूढ़ा आया, उसके हाथ में एक किताब थी, वो आया, आकर के उसने वो किताब काबे के दरमियान में खोली, तो औरतों ने उसे धक्के दिए। तू और मर्द हो के औरतों में क्यों आ गया? मगर वो रुका नहीं, ठहरा नहीं, उसने किताब पढ़ना शुरू की और कहने लगी तुम मुझे धक्के देती हो औरतों, और मैं तुमको पैगाम सुनाने आया हूं। अगर मेरा इल्म सही है तो इसी मक्के में कुछ दिनों के बाद अल्लाह का हबीब आएगा, और अगर मेरा इल्म सही है तो तुम में से एक औरत यहाँ मौजूद है जो उनकी बीवी बनेगी। सैयदा खदीजतुल कुबरा कहती है मैंने सोचा कि और औरतों ने तो धक्के दिए थे, मगर मैंने उसे नजराना दे दिया। उसके बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा बयान करती हैं कि फिर मैंने अपनी झोली फैला के कहा ए काबे के मालिक, तेरा हबीब अगर यहीं आने वाला है तो ऐसा मेरा ये करम फरमा मेरे रब कि फिर उसकी मोहब्बत खदीजा की झोली में डाल दे। अल्लाहु अकबर। पहले लोग काबे को देख के दुआएं मांगा करते थे, अब तो ये चल रहा है कि 1-2 रकात नमाज के बाद अगर एक सेल्फी नहीं ली तो क्या फायदा है? मियां अब तो मियां आदमी तवाफ पाक में कर रहा है, तस्वीरें पहले उसकी वायरल हो रही है, वो तस्वीर बयान कर रहा है लीजिए साहब मैं उम्रा कर रहा हूं। अरे भाई उम्रा करने गए हो या अपने आप को गुमराह करने गए हो? ये समझ नहीं आ रहा तुम्हारा, ये बताओ ये क्या मसला है तुम्हारा? या आला हज़रत फरमाते हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीने में क्या करना चाहिए था? मदीने में गौसुल आजम आके रोए हैं। मियां हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जब कहते थे लोग पढ़िए तलबिया पढ़िए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आप नहीं पढ़ते थे। एक दिन आपने पढ़ा लब्बैक तो आप गश खा के खौफ की वजह से ऊंट से नीचे गिरे। आप देखे इसे कहते हैं एहतराम। जब नीचे गिरे लोगों ने पूछा आप गिर गए थे, आप क्यों ये कहते गिर गए? आपने ये लब्बैक कहते नीचे क्यों गिर गए? फरमाया ये खौफ मुझे आने लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मुझे ये खौफ आया कि मैं कह रहा हूँ लब्बैक यानी रब मैं हाजिर हूँ, तो मैं ये डरने लगा कहीं ऐसा ना हो काबे की तरफ से ये आवाज आ जाए ला लब्बैक मैं तेरी हाजिरी कबूल नहीं करता। अल्लाहु अकबर। आज तो देखे इमाम हसन और इमाम हुसैन ने पैदल 25 हज किए हैं, कभी सवारी पे नहीं बैठे दोनों भाई, 450 किलोमीटर पैदल चल के आते थे। पूछा आप ये बताएं आप ये हज पे आते हैं तो आप ये पैदल क्यों चलते हैं? सवारी पे तो इमाम हसन ने फरमाया
फरमाया मैं इस वजह से पैदल चलता हूँ कि मुझे, फरमाते हैं इमाम हसन कि मैं इस वजह से पैदल चलता हूँ कि मुझे अपने करीम और अजीम रब की घर में मुझे सवारी पर बैठते हुए शर्म महसूस होती है। लोगों, कभी अल्लाह तुम्हें मक्का मदीना ले जाए तो तस्वीरें मत बनाना, वो तस्वीर बनाने की जगह नहीं है, तकदीर बनाने की जगह है। सैयदा खदीजतुल कुबरा ऐसे करके दुआ मांग रही है, फरमाती मैं जाके सो गई थी, जब मैं सो के मेरी आंख खुली, फरमाती मेरी मैं सो गई, मैंने ख्वाब में देखा कि सूरज जो है वो जमीन पे आया है, फिर मेरे घर आ गया है, फिर पूरा मक्का रोशन हो गया है, फिर वो सूरज फिर वापस चला गया है, मेरा ख्वाब खत्म हो गया। मैंने बरका बिन नौफिल से ख्वाब की ताबीर पूछी कि ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है, तो बरका बिन नौफिल कहने लगे खदीजा अगर तेरा ख्वाब सच्चा है तो तेरे घर में अल्लाह का हबीब आएगा, तेरे घर में रहमत आलम तशरीफ लाएंगे, बोले जरा सुभान अल्लाह, तेरे घर में रहमत आलम तशरीफ लेकर के आएंगे। सैयदा खदीजतुल कुबरा कहती है कि मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मैं अकेली रह गई, सारे ऊंट, सारी बकरियां, सारा काम बहुत ज्यादा खसारे में जाने लगा। ये मक्के वाले मुझे धोखा देने लगे, मेरी बकरियों को बेच देते थे और कहते थे भेड़िया खा गया, मेरे ऊंट को बेच देते थे और कहते थे कहीं सहरा में गुम हो गया। मैंने अबू तालिब को बुलाया, मैंने कहा ए अबू तालिब आपको इस वजह से बुलाया है कि मैं अकेली औरत हूं, मेरी मदद कर दे। अबू तालिब बोले मैं तो मक्के के बाहर तक नहीं जा सकता, जब मैं आपको आपके लिए नहीं बुला रही हूँ, मैंने सुना है आपका एक भतीजा है, कहाँ है? का वो पूरे दिन मजदूरी करते हैं और शाम के वक्त में बेवाओं और यतीमों के घर अपना मजदूरी के पैसे दे के आ जाते हैं। कहा ये बात सच है? का वो किसी का परेशान की परेशान हाल की परेशानी नहीं देखते? कहा नहीं नहीं, वो सबके काम आता है मेरा भतीजा, लोग उसे सादिक और अमीन कहते हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा कि आप उन्हें भेज दीजिए। अबू तालिब बोले मैं उससे कह नहीं सकता, बड़ा गैरतमंद बच्चा है, ऐसे मेरा बेटा आएगा नहीं। सैयदा खदीजा ने कहा आप कहिए, मैं भी कहती हूँ।